प्रथम जो चौथा गुणस्थान है, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, कौन सा? ध्यान रखो, हम एक ही चीज देख रहे हैं, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। व्रत नहीं पर सम्यक तो है। यदि तुम मुझे इस बात पर 1 साल भी बोलने के लिए बोलोगे ना तो भी कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जैन धर्म का मूल तत्व है शुद्ध श्रद्धा, विश्वास। जैन धर्म का ही नहीं, कोई का भी। अरे एक पत्थर पर भी विश्वास रखो तो वह भी फल देता है। विश्वास सम्यक तो यानी क्या? विश्वास। व्रत हो या ना हो, लेकिन विश्वास मजबूत हो, श्रद्धा मजबूत हो, हमें यहाँ पर ही सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं रोज इतनी बोलती हूँ। आपके मन में ये भावना पक्की होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर ही सब कुछ मिल जाएगा। कई बार लोग कहते हैं, महाराज साहब यदि घर में सब चीज मिल जाएगी तो व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। बस मैं भी इसी बात को मानने में क्या है कि इच्छुक हूँ। मैं भी यही बात मानना चाहती हूँ, मुझे भी यही बात पसंद है। और इसी बात के लिए मैंने क्या किया है, मात्र और मात्र 20 वर्ष तक सिर्फ नौकार महामंत्र का ही अध्ययन किया है। किसका अध्ययन किया है? सिर्फ और सिर्फ नमस्कार महामंत्र का ही अध्ययन किया। 1-2 दिन नहीं किया, जिंदगी के 20 साल डाल दिए। आप तो 1-2 दिन डालोगे, आप तो सोचोगे कि महाराज साहब कितना दिन हो गया आविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान का एक गीत गावे, पर मैंने एक नवकार मंत्र के ऊपर 20 साल डाले हैं। कैसा योग नवकार मंत्र पर, कैसा प्राणायाम नवकार मंत्र पर, कैसा एक्सरसाइज योगासन नवकार मंत्र पर, कौन सी मुद्रा, कौन सा आसन, कौन सा ध्यान, कौन सी राशि के लिए, कौन से ग्रह के लिए, कौन से बीमारी के लिए, कौन से संसार के कौन से काम के लिए, आत्मा के कौन से काम के लिए, किस तरह से ये सारी बातें मैंने नमस्कार महामंत्र और उसके बाद में 24 तीर्थंकर। मेरे गुरु जी तो कई बार कहते थे पागल हो जाएंगी, किताबों का कीड़ा बन जाएगी, लेकिन मैंने खुद ने और मेरे गुरुदेव और मेरे गुरु मैया की इतनी मेरे पर कृपा दृष्टि रही, उन्होंने इतने खोला इसको कि जिसको शायद मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरु जी ने जितना खोला उतना और किसी ने नहीं खोला होगा। और मैं इसलिए आपको ये बताना, बार बार जी तोड़ तोड़ करके आपको इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये विश्वास हो जाए कि हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें सब अपने घर मिलेगा। और मैं कई बार मंत्र साधना शिविर लेती हूँ 7-7 दिन का, उसके अंदर ये सारी बातें क्लियर होती है। ठीक है, अभी तो अपन नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने मंत्र के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ समझाया है मैंने। आज मैं लास्ट में मुझे आज मैं लास्ट में, आगे और कभी मौका आएगा। आयुष भैया म्यूट करो, आवाज आ रही किसी की। आयुष भैया म्यूट करो। तो क्या हो रहा है कि आज मैं फिर यही बात लेना चाहती हूँ लास्ट। इसके बाद में कल से हम 5वां गुणस्थान स्टार्ट करेंगे और आपको यह बताएंगे कि निर्जरा क्या होती है,
शुद्धि का मार्ग क्या होता है और वो हमारे जीवन को कहाँ ले जाता है। ध्यान रखना, मेरे गुरुओं ने मात्र अपना जीवन साधना में ही बिताया है, खूब साधना की है उन्होंने और खूब साधना करवाई है और हमें भी उसी पर रुचि है। तो संकेत की 4 स्टेप है। संकेत की स्टेप कितनी है? 4। मैं आज अभी आपको थोड़ी एक 4 स्टेप बता करके फिर तन की ओर ले जाऊंगी, फिर स्वास्थ्य की ओर आज बहुत जल्दी ले जाना चाहती हूँ। श्रुति 4 स्टेप है सम्यक्त्व की। पहली स्टेप है श्रुति। श्रुति यानी सुनना। अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान, ध्यान रखना। अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान, सम्यक्त्व की 4 स्टेप। पहली है श्रुति यानी प्रभु के वचन पर अनुराग। अनुराग यानी क्या? प्रेम। प्रेम, अंदर से प्रेम, अंदर से अहोभाव। ये कैसे होता है? भगवान के दर्शन से नहीं होता है, ये सुनने से होता है। श्रुति का आकर्षण होता है सुनने से। आपको पता होगा हमारे जैन धर्म में यहाँ तक बताया है कि गंधर्व जब देशना देते हैं तो केवली भगवान उनकी देशना सुनते हैं। हालांकि गंधर्व से ज्यादा ज्ञान केवली में होता है, लेकिन वो उनकी देशना सुनते हैं। क्यों सुनते? देशना यानी व्याख्यान, व्याख्यान यानी प्रवचन, प्रवचन यानी भाषण, उपदेश, ये वो सुनते हैं। यानी आज तो थोड़ा सा ज्ञान आ गया कि व्यक्ति सोचता है साधु का क्या सुनना है, हमको इससे आता है। लेकिन ध्यान रखो, अपनी है कि गणधर का प्रवचन नहीं सुनते हैं। यानी कितनी बड़ी बात है। क्यों सुनते हैं? क्योंकि तीर्थ का बहुमान है। किसका बहुमान है? तीर्थ का। भगवान के वचन सुने बिना कईयों को आज भी ये नियम होता है कि भगवान के वचन सुने बिना वो पानी नहीं पीते हैं। तो श्रवण से, श्रुति यानी क्या है? सम्यक तो किससे आती है? श्रवण से। क्या श्रवण से? भगवान के वचन सुनने से। दूसरी बात है रुचि। दूसरी बात क्या है? रुचि। तत्व रुचि संपन्नाय सम्यक दर्शनाय स्वाहा, ये शब्द कहा है। रुचि। दूसरी बात कौन सी कही? रुचि। अपन कहते हैं ना हमारा सब इसको लगन ही नहीं, रुचि नहीं है। बुद्धि तो बहुत अच्छी, ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज है, लेकिन रुचि नहीं। मन के अंदर लगन नहीं, रुचि नहीं, भावना नहीं। तो यहाँ कहा है कि सम्यक्त्व के अंदर हमारे मन में रुचि होना चाहिए। ध्यान रखो, शक्ति हो, संयोग हो, सामग्री हो। शक्ति यानी क्या? हमारा शरीर का बल। संयोग यानी क्या? परिवार का बल, इंद्रियों का साथ। सामग्री यानी क्या? बाह्य चीजें, घर बार परिवार, ये सब। सत्व यानी क्या? शरीर, मन की ताकत। सत्व यानी क्या? मन की ताकत। ये सब होते हुए भी तत्व के ऊपर रुचि रखना, यह है सम्यक्त्व। रुचि होना। क्या होना? रुचि के बिना पढ़ाई नहीं, रुचि के बिना लोग कहते हैं ना टेस्ट नहीं दे। हमारा साहब जवान को टेस्ट ही नहीं रहे, कुछ भी खाते हैं ना तो टेस्ट नहीं आती। अब देखो ना, कोरोना वालों को कोई टेस्ट ही नहीं आती। तो रुचि क्या होना? टेस्ट। आपकी भाषा में क्या होना? टेस्ट। सम्यक्त्व के प्रति मन में टेस्ट निर्माण होना, रुचि निर्माण होना, भूख निर्माण होना, एक डिजायरनेस निर्माण होना कि मुझे सम्यक्ति बनना ही है और सम्यक्ति बनने के बाद में मुझे सब कुछ मिल सकता है। तीसरी बात है स्मृति।
तीसरी बात क्या है? स्मृति। स्मृति मूलत्वात् सर्वधर्मानुष्ठानस्य। तीसरी बात है स्मृति। स्मृति यानी क्या है? स्मरण, बार बार याद आना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा मन क्यों बाहर गया, आज क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मेरा दूसरों को देख करके मानस बिगड़ गया। अपना तो हर बार बिगड़ता है। किसी का बंगला देखा के लगता है अरे यार बंगला हो तो ऐसा, किसी का फर्नीचर हो तो ऐसा कहते अरे मेरे यहाँ का फर्नीचर ही ऐसा नहीं। किसी के यहाँ का भोजन हो तो व्यक्ति कहता है अरे हमारे यहाँ के लेडीज को तो ऐसे भोजन ही नहीं बनाते आता, थोड़ा इसको अकल सिखा। ये क्या है? यानी खुद का खुद को अच्छा नहीं लगता। तो स्मृति मूलत्वात्। तीसरी बात बताई है कृति। कृति यानी शरीर से, सिर्फ स्मृति होने से भी कुछ नहीं होता, कृति होना। कृति यानी करना। करना यानी क्या करना? सम्यक में जाना। यहाँ तो जरा सी नजर लगी कि लोग मुसलमान बाबा के पास नहीं जाता है, उसको कहते हैं पानी देना नहीं तो झाड़ा देना, इसकी नजर उतर जाएगी। अरे लोगों से बोलो ना, लोगों से बोल के पुंजनी उतारो, इससे बड़ा झाड़ा और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ कहा अरे तो झाड़ो देवा जावा मुसलमान का क्या जाते हैं? कोई अजमेर के दरगाह में जाते हैं। एक बार अजमेर जाने वाले मुस्लिम व्यक्ति मेरे पास में आए, वह कहते महाराज साहब ओरिजिनल मुस्लिम तो दरगाह में जाते नहीं। ध्यान रखना मेरा शब्द, ओरिजिनल मुस्लिम दरगाह में जाते नहीं, डुप्लीकेट मुस्लिम जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आपके जैन लोग भी आते हैं। अब क्या बोलना, क्या बोलना? अरे कम से कम जहाँ खून की नदियां बहती है, जहाँ अनार्यत्व है, वो जगह तो छोड़ दो, वो एक आधी जगह तो छोड़ो, थोड़ा तो सम्यक तो मन में लाओ। हमारे गुरुदेव गणेश जी महाराज साहब ने इस सम्यक के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ध्यान रखना, सम्यक भी कदाचित किसी को व्यसन भी है तो भी वह सम्यक भी हो सकता है। कितना अच्छा कहा भगवान ने। लेकिन ध्यान रखना, शराब पीने वाला, क्या बोलते तंबाकू खाने वाला, चाय पीने वाला, कॉफी पीने वाला, ये भी सम्यक हो सकता है। लेकिन शर्त है कि एक व्यसन के साथ में दूसरा व्यसन नहीं लगना चाहिए। जितना है उतना ही ठीक है। चाय पीने का है ना, एक टाइम चाय पीते थे ना, तो एक ही टाइम पीना चाहिए, रोज नहीं पीना चाहिए। शराब ले रहे हैं ना, एक ही टाइम ले रहे हैं ना, तो रोज रोज नहीं पीना चाहिए। यानी कोई भी व्यसन की बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। अगर इस समय तो यहाँ वो भी ऐसा व्यक्ति भी सम्यक भी बन सकता है, भगवान के वचनों पर श्रद्धा रख सकता है। ध्यान रखना, सम्यक एक बार एक जीव में एक जन्म से लेकर मृत्यु तक कम से कम 2000 बार और ज्यादा से ज्यादा 9000 बार आती है। और संयम एक भाव में 900 बार आता है। कितनी बार आता है? 900 बार आता है। तो अब मैं आपको एक बात कह रही हूँ लास्ट में कि ध्यान रखना, श्रुति जो होती है वो कान रिलेटेड होती है। श्रुति किससे रिलेटेड होती है? कान से, सुनना। रुचि किससे रिलेटेड है? कॉन्शियस से। श्रुति कान से रिलेटेड, रुचि कॉन्शियस से रिलेटेड, स्मृति माइंड से रिलेटेड, और बॉडी कृति बॉडी से रिलेटेड। समझ गए? श्रुति कान से रिलेटेड यानी सुनना, रुचि कॉन्शियस में जाना सुना हुआ, स्मृति
माइंड में फिट हो जाना और कृति यानी बॉडी से करना, तो समझ जाना अपने को सम्यक्त्व आ गई है। अब मैं आपको है ना आज कुछ बातें बताऊंगी स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें मुझे बताना है स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि अपना कल मन संबंधी हो गया था, तन संबंधी रह गया था। अपना क्या हो गया था? मन संबंधी हो गया था और तन संबंधी रह गया था। कैसे रह गया था? तन संबंधी। मन का तो अपन ने बात बता दी, लेकिन तन की बात रह गई, तन संबंधी। अब तन व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है? हमें पहले ये देखना है कि व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है। क्यों पड़ते हो आप बीमार? हम भी बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? कुछ बातें हैं, ध्यान रखना। कुछ शुद्धि होना, पहले क्या होना? आहार शुद्धि। स्वस्थ होना है ना आपको, तो क्या होना? आहार शुद्धि। पहले कौन सी शुद्धि होना? सात्विक और शुद्ध आहार होना। देखो ना, कोरोना आ गया ना, जब से लोगों को होटल जाना छूट गया, रोड के ऊपर खड़े रह करके खाना छूट गया। नहीं तो रोड के ऊपर खड़े रहते, इडली खा, ये खा, वो खा। क्या खाते हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन लोग खाते, पानी पूरी खा, भेल खा, कुछ तो खाते रहते। वो क्या बोलते हैं उसको, वड़ा खा, मंचूरियन खा। अरे रोड पर खड़े खड़े खाते हो, तबियत कहाँ से शुद्ध रहे? आहार शुद्धि, ध्यान रखना। यदि स्वास्थ्य संभालना है तो आहार शुद्धि। अब देखो ना, सब दवा खाने, सब हॉस्पिटल खाली हो गए। नहीं तो कोई हार्ट से बीमार, कोई इससे बीमार, कोई पेट से बीमार, सारी बीमारियां कोरोना ने खा ली। सारी बीमारियां कोरोना ने खा ली और ये खुद ही राजा बन के बैठ गया। तो ध्यान रखो, आहार शुद्धि यानी सात्विक और शुद्ध आहार होना, बीमार नहीं पड़ोगे। विहार शुद्धि, जहां घूमने के लिए जाना है, जहां आजकल तो घूमना एक फैशन हो गया लोगों का। ये तो कोरोना का भला हो जिसने लोगों का घूमना छुड़ा दिया। नहीं तो आया रविवार, शनिवार रविवार छुट्टी आई कि कोई घर में नहीं, चले बाहर, भागे भागे। कहाँ जाते हैं इनका ही पता नहीं। कोई होटल में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई संतों के पास, कोई मंदिर में, कोई तीर्थों में। अरे राम, कहाँ भटकते हैं, भटकते। पर विहार शुद्धि, आवागमन का स्थान स्वच्छ और पवित्र हो। जहाँ जाना हो वो स्थान कैसा हो? पवित्र हो, बीमारी नहीं आएगी। तीसरी बात, व्यवहार शुद्धि, जिंदगी शंका रहित होना। जिसके ऊपर एक बार विश्वास डाल दिया, विश्वास डाल दो। और विश्वास किया, धोखा किया तो सामने वाला जाने, और अपनी व्यवहार शुद्धि छोड़ना नहीं। धोखा देने वाला जाने, विश्वासघात करने वाला जाने, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन हमारी तो व्यवहार शुद्धि इतनी पक्की हो, शंका रहित हो, कोई प्रकार की शंका नहीं। बस प्रेम यानी निश्चल प्रेम, माँ के साथ में निश्चल प्रेम। भले माँ भेदभाव करे, पिता के साथ में निश्चल प्रेम, पत्नी के साथ में, पति के साथ में निश्चल प्रेम। ध्यान रखो, बीमार नहीं पड़ो। यदि शंका रखोगे ना तो कैंसर की गांठ हो जाएगी। ये शंका गांठ का कारण है। जितनी ज्यादा शंका उतनी ज्यादा गांठ, ट्यूमर की गांठ, कैंसर की गांठ, और भी कई प्रकार की गांठें होती है ना, मेरे को तो नहीं मालूम। लेकिन क्या है, गांठ, जहां शंका आ गई वहां गांठ आ गया। जहां आहार शुद्धि में गड़बड़ हो गई वहां पेट की बीमारी हो गई। जहां विहार शुद्धि में गड़बड़ हो गई वहां हड्डी की बीमारी हो गई। जहां व्यवहार शुद्धि में गड़बड़ हो गई वहां शरीर में गांठ आ गई। आचार शुद्धि
यानी क्या? चारित्र, कैरेक्टर। कैरेक्टर लेस मत बनो। धन गया चलेगा, स्वास्थ्य गया चलेगा, पैसा गया चलेगा, लेकिन इफ कैरेक्टर इज, सब कुछ लॉस। कैरेक्टर नहीं, चारित्र की शुद्धि हो। यदि आचार शुद्धि नहीं रही तो दिमाग की बीमारी होगी, ध्यान रखना। चारित्र गड़बड़ हो गया तो दिमाग की बीमारी होगी। और लास्ट में है पांचवा, विचार शुद्धि। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं रहे तो हार्ट, बीपी और शुगर ये वरदान बन जाएंगे। आज लोगों के विचार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं है, करोड़पति बन गए लोग। अरे पहले छोटे छोटे घरों में रहते थे, खूब मेहनत करते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते थे, लेकिन बड़े आनंद से रहते थे। दूध में पानी डाल के पीते थे, चाय में थोड़ा दूध और ज्यादा पानी डालते थे और पी लेते थे, लेकिन बड़े आनंद से रहते थे। फलके को कभी घी लगाते थे और कभी तेल के ही बना के खा लेते थे, कभी चावल में घी डालते थे और कभी बिना डाले खा लेते थे, लेकिन विचारों में बड़ी शुद्धता थी। आज के 10 साल पहले देखो कितने लोगों को अटैक आता था, देखो तो कितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होता था। आज के 15 साल पीछे जाओ और देखो कितने लोगों को शुगर होती थी। क्यों? वो लोग शक्कर नहीं खाते थे, बहुत खाते, बहुत खाते, शक्कर भी खाते थे, भोजन भी करते थे। एक एक जना 10-10 फल के तो यूं खा लेता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको, यूं चूरते थे और 10 फल के तो यूं ही उतार लेते थे। आज किसकी हिम्मत है 10 फल के पचाने की? बहुत कम लोगों की। वो पर विचार शुद्धि थी, उनके अंदर क्या था? विचारों में शुद्धता थी, पवित्र विचार थे। हर एक, कोई करोड़पति गांव में एक शेठ रहता था, सब लोग उसकी बात मानते थे, कोई उससे ईर्ष्या नहीं करता था। एक शेठ होता, वो कहता ऐसा करना तो लोग कहते ऐसे करना, वो कहता यहाँ बैठना तो लोग कहते यहाँ बैठना, वो कहते ऐसा ठानक बनाना तो लोग कहते ऐसा बनाना। अब लोग कहते, एक व्यक्ति कहता ऐसा तो 10 लोग कहते वैसा। अब क्या होगा? जहाँ ऐसा वैसा होगा, समझ जाना वहां विचारों की अशुद्धि आ गई। आज क्या होता है? एक जना कहता है टमाटर की सब्जी खाऊंगा, दूसरा कहता है भिंडी की खाऊंगा। घर में ही देखो ना तुम, कितनी रामायण है। मैं कई बहनों को पूछती हूँ, बहनों तुम्हारे पीछे क्या काम है? अरे पहले की बहनें चक्की पीसती थी, रसोई करती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन साफ करती थी, जमीन पोछा लगाती थी, तो भी समय करती थी। आजकल बहनें रसोई के सिवाय कोई काम नहीं करती, तो भी उनको समय करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। मैं कहती हूँ बहनों तुमको काम क्या है? कुकर लगाया कि चावल सीजते, एक साथ में चावल दाल सब्जी तीनों सीज जाते, फिर रहा क्या? हल्के डालने का काम। लेकिन बहने कहती है महाराज साहब तुमको नहीं मालूम, एक कहता है टमाटर की सब्जी खाऊंगा, एक कहता है भिंडी की सब्जी खाऊंगा, एक कहता है आलू की सब्जी खाऊंगा, दूसरा कहता है प्याज नहीं खाऊंगा, तीसरा कहता है दाल खाऊंगा, चौथा कहता है चावल खाऊंगा। ये रामायण 4 लोग घर में है। पहला कहता है फलका खाऊंगा, दूसरा कहता है पराठा खाऊंगा, तीसरा कहता है चरके पूड़ी खाऊंगा। यानी वो बनाने वाले का, वो कहती है महाराज साहब पूरा दिन उसी में चला जाता है। क्या हो गया? विचारों में शुद्धता नहीं रही। पहले एक सब्जी, एक दाल, एक रोटी बनती थी और लोग बड़े प्रेम से भोजन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि एक बड़े व्यक्ति ने कह दिया आज घर में ये सब्जी बनेगी, ये रोटी बनेगी, ये रसोई बनेगी, घर के सारे लोग वो खा लेते थे। यानी देखो विचारों में कितना विवेक था।
आज विचारों में विवेक रहा क्या? माँ तो उसको जो भाता है ना वही तो करके देती है, मेरे को भाता है ना वो कभी नहीं करती। अरे तुम्हारे विचारों में तफावत आ गई, फिर क्या हो गया? 8 साल के बच्चे को शुगर हो गई। 8 साल के बच्चे को मैंने देखिए इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है, वो 300-400 तक उसकी शुगर जा रही है। 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, शुगर, हाँ, बीपी, हार्ट, जन्मता ही बच्चा हार्ट। अरे पहले 80-80 साल के लोग होते थे, यूं चलते थे। अब लोग कहते थे वो खाना बहुत खाते, खाने से कोई बड़ा नहीं होता, तुम्हारे जितना विटामिन उनको नहीं मिलता था। हम जितना विटामिन खाते हैं ना, आप जितना विटामिन खाते हैं ना, उतना कोई नहीं खाता था। जितने प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन जितने हम खाते हैं ना, उतने हमारे पूर्वज नहीं खाते थे। फिर भी हम तो रोते ही रहते। रोते इसलिए हैं कि हमारे विचारों में पवित्रता नहीं, हमारे आचार में पवित्रता नहीं। आज तो हड्डियों की बीमारी यूं ही है। लोग, पहले के लोग कहते थे 2 जगह पर चप्पल लेके नहीं जाना। 2 जगह पर क्या लेके नहीं जाना? चप्पल लेके नहीं जाना। कौन सी 2 जगह आपको मालूम है? कौन सी 2 जगह? हाँ, मालूम है? कितने लोग बता सकते? लिख के बताओगे? यहाँ पे लिख के बताओ, मैं पढ़ूंगी कितने लोग बताते हैं। 2 मिनट रुक जाऊंगी, लिखो कितने। मैं कहती हूँ 2 जगह चप्पल नहीं लेना, तुम बोलो कौन सी 2 जगह चप्पल नहीं लेना? बता सकते हो? लिख सकते हो? तो फटाफट लिखो। कितने जल्दी जल्दी लिखते नहीं तो लोग। चलो, एक ने तो लिखा है किचन, एक तो लिखा, पर 2 होना ना मेरे को तो 2 होना। हाँ, कोई लिख रहा है स्थानक, कोई लिख रहा है पूजा घर। मेरे को मालूम है 2 बातें पूरी आने वाली नहीं है तुम्हारे पास। एक तो तुम कैसे तो भी बोल दोगे मंदिर, पूजा घर, रसोई घर, ऑफिस, होम। ये बात नहीं है। 2 जगह चप्पल नहीं आना। एक रसोई घर में चप्पल नहीं आना और एक बेडरूम में चप्पल नहीं आना, ध्यान रखना। पूजा घर में तो कौन चप्पल ले जाएगा? पागल होगा वो ले जाएगा, वहां तो ले जाते ही नहीं। 2 जगह चप्पल नहीं आना। एक कहा नहीं आना? किचन में चप्पल नहीं आना, पहनना ही नहीं। किचन में यदि चप्पल पहन के जाओगे तो नसों की बीमारी होगी, नर्व सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी चप्पल कहाँ? किचन में चप्पल पहन के नहीं जाना। और भोजन करना तो किचन में बैठ के करना, टीवी के सामने बैठ के हरगिज भोजन नहीं करना। टीवी के सामने बैठ के भोजन करने वाले को माइग्रेन होगा, आंखें कमजोर होगी। कितनी दवाएं लो, लाख दवाइयां ले लो, नाक में गांठ होगी या नाक में हड्डी बढ़ेगी। किसकी? जो टीवी के सामने बैठ के स्मृति कम होगी, यानी मेमोरी डाउन होगी। इसलिए टीवी के सामने बैठ के भोजन करना नहीं, और भोजन करते समय पर हाथ में मोबाइल लेना नहीं तो डावा हाथ में मोबाइल और जिनने हाथ में भोजन। कितना खाया जिसको मालूम ही नहीं, पेट का बिगाड़ा। सामने टीवी, वहां मारा मारी वाले दृश्य चल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? भोजन खा रहे हैं। सामने क्रिकेट वाली टीम चल रही है, वो क्या चलता है क्या पता? क्रिकेट का वो गेम चल रहा है और 2020 चल रहा है या और कुछ चल रहा है, और इधर हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। कितना खा रहे हैं जिसको मालूम नहीं। खाने का कोई पूछता है खाने में टेस्ट क्या आया? कहीं मालूम, कहीं ना, क्यों मैं तो गप्पा गप्पा खाई। अरे टेस्टलेस खाना खाओगे। जिस खाने में तुमको टेस्ट नहीं आएगी, समझ जाना वो खाना तुम्हारे लंग्स की बीमारी क्रिएट करेगा। खाना कैसे खाना? टेस्ट से। भले 1 फल का खाओ, 2 फल के खाओ, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए?
टेस्ट आना चाहिए। और टेस्ट कब आएगी? टीवी और मोबाइल दूर रहेगा तो। और भूख नहीं लगती। आजकल कई लोग कहते हमारा सब भूख ही नहीं लगी। भूख नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? काम नहीं करते इसलिए नहीं लगती, ये बात नहीं है। काम नहीं करते ये तो एक बात हो सकती है, पूरी नहीं है ऐसा नहीं कह सकती मैं। लेकिन जो किचन के बाहर बैठ के भोजन करता है ना, उसको भूख नहीं लगती। पहले के लोग किचन में बैठ के खाते थे। तो किचन में जो अग्नि जलती है ना, किचन में जो अग्नि जलती है, वो अग्नि का ताप हमारे शरीर को लगता है, और अंदर जो है जठराग्नि का ताप लगता है। तो दोनों के ताप लगने से जो अनाज हम खाते हैं वो अनाज पच जाता है और हमारी बीमारी जल जाती है। अब तुम बोलो, यहाँ बैठे हुए कितने लोग किचन में बैठ के भोजन करते हैं? कितने लोगों को अग्नि का ताप लगता है? अरे तो एसी में बैठने भोजन करें। एसी भोजन करने के लिए क्या होना? एसी होना। ऊपर एसी, सामने टीवी, दाएं हाथ में मोबाइल, नहीं तो पेपर, और जिम्मे हाथ से रोटी, और बीच में बातें। अब ये भोजन पचे तो पचे कैसे, और भूख लगे तो लगे कैसे? लगे तो लगे कैसे, और पेट की बीमारी ना हो तो हो कैसे? अब कहा है किचन में नहीं कर सकते, हॉल में करते हैं, ऐसा नहीं है। किचन किचन होता है। किचन में करने का मतलब भोजन करते समय पर गर्मी होना चाहिए, भोजन करते समय पर ठंडा नहीं होना चाहिए। भोजन भी गर्म होना चाहिए अंदर जाने वाला, और ऊपर से भी गर्मी होना चाहिए। हमारी बहनों को पता होगा, यहाँ कोई कोई वृद्ध बहनें होगी इसमें हमारे यहाँ सुनने में, तो उनको पता होगा पहले जमाने में जब डिलीवरी होती थी तो जिस खाट के ऊपर बहन सोती थी उस खाट के नीचे अग्नि का धुआं दिया जाता था, और उसके ऊपर बैठ के वो भोजन करती थी। यानी नीचे गरम, पीठ को गरम, कमर को गरम लगता था, और ऊपर गरम गरम खाने को देते थे। मतलब ये होता था कि बीमारी सारी जो है वो जल जाती थी, और वह जो बहन है स्वस्थ और मस्त बच्चे को जन्म देती थी। और आज तो जन्मते ही बच्चे इंटेंसिव केयर में जाते हैं, और माँ जो है वो एसी में जाती है। काहे की गर्मी? ध्यान रखना, जब तक जठराग्नि गर्म नहीं होगी तब तक है वह अनाज पचेगा नहीं। ये पहले के सिद्धांत है। अब बोलेंगे मारा शब्द का ही लागत, पहला जमाना का है। 40-45 साल हो गया दीक्षा लिया ना, ये पहला जमाना को सब देखने बैठे, अभी आना कहीं मालूम नवा जमाना में कहीं था। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान रखना, भारत में गर्मी में डिलीवरी होती है और विदेश में पानी में डिलीवरी करते हैं, बहुत बड़ा फर्क है। तो वहां बीमार संतान, या तो संतान बीमार होती है या विचार और व्यवहार दोनों गलत होते हैं। यहाँ गर्मी में संतान जन्म लेती है तो विचार और व्यवहार दोनों ही अच्छे होते हैं। ये संस्कृति का पालन है। यदि कर सको तो करो, नहीं कर सको तो तुम्हारा तुम जानो। तो ये है ना, ये टिप्स बता रही हूँ। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ? टिप्स बता रही हूँ कि भाई ये टिप्स आपके जीवन के लिए, शायद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा फायदा दे सकते। देखो तुम
जो मानसिक डॉक्टर होते हैं ना, उनको पूछो कि ये जो जॉइंट पेन क्यों होता है। जो बहन, जो भाई, जो बच्चा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कूदता है। अब आप क्या बोलते हो, मैं भाषा नहीं बोल पाऊंगी। जो अंदर ही अंदर क्या करता है, बात को रखता है, बाहर खोलता ही नहीं। कितना भी प्रॉब्लम आ गया तो बाहर बोलेगा नहीं, अंदर ही अंदर रखेगा। कई बहनों को भी आदत होती है, वो बाहर बोलती नहीं, शेयर नहीं करती, आपकी भाषा में शेयर नहीं करते। जो लोग अपने मन की बात शेयर नहीं करते उनको जॉइंट पेन होता है। ऐसा मानसिक साइकोलॉजिकल लोग जो होते हैं वो कहते हैं मन की मन में मत। चाहे तो तुम अपने दोस्त को कहो, नहीं तो दुनिया में किसी को मत बोलो, गुरु को बोलो। नहीं तो गुरु भी नहीं है आपके योग्य तो जंगल में जाके झाड़ को बोलो। यदि जंगल में भी नहीं जा सकते तो गाय के कान में जाके बोलो, तो अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन किसी न किसी के साथ में शेयर करो। इसलिए पहले के लोग रोज गाय को रोटी देते थे। उसके पीछे यही कारण होता था कि बेचारी बहुओं को बोलना मुश्किल होता था, तो गाय के कान में जाके बोलती थी और फिर गाय को रोटी खिलाती थी। मतलब गाय के साथ में अपनी वेदना को शेयर करती थी। तो जो शेयर नहीं करता है ना, उसको ज्वाइंट पेन होता, अकड़ता है, अकड़ता है। ज्वाइंट में गांठ होती है, गठिया वात होता है। कई लोगों को हम देखते हैं यहाँ गांठ, यहाँ गांठ, यहाँ गांठ, यहाँ गांठ। वो ऊपर वाली गांठ होती है। डॉक्टर कहता है इससे कुछ तकलीफ नहीं होगी, रहने दो, पड़ने दो शरीर में, गांठे ही गांठे। तो तुम है ना, अंदर में कोई बात मत रखो, किसी के तो भी सामने, सबके सामने मत करो। सबके सामने करोगे तो और लेने के देने पंचायत होके बैठ जाए। सबके सामने नहीं करना, लेकिन ऐसे लोगों के सामने करना कि जो लोग, जिन लोगों का पेट बड़ा हो, जो बात को पचाने में, पचाने की ताकत रखते हो, ऐसे गुरु होते हैं। सागर वर गंभीरा, जो एक की बात सुन ले तो दूसरे को ना बोले। क्योंकि साधु को ये कहा है कि हे साधु, तू सबकी सुन लेना लेकिन एक की बात दूसरे को मत बोलना। तो जो सच्चा साधु होगा ना, वो तुम्हारी बात किसी के सामने नहीं खोलेगा। व्यक्ति डरता है ना, ये बोल देंगे, इसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे, मेरी बदनामी हो जाएंगी, लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, अंदर के अंदर गलतियां करता है, दबाता है, दबाता है, दबाता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि जॉइंट पेन होने लगता है। तो ये कुछ बातें समझ लो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन कम से कम समझ लो। यदि समझोगे ना तो भी तुम्हारे जीवन में ये बहुत काम की बात है।